नमस्कार साथियों ये मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल जो एग्जाम है उसका मतलब रीजनिंग सेक्शन है। मैंने मैथ और जीएस पढ़ा दिया है। तो रीजनिंग वाले में मानसिक अभियोगिता में मैं शुरू कर रहा हूँ। तो इसमें पूछ रहा है कि मतलब यहाँ से देखिए, कह रहा है कि संख्याओं का वह कौन सा जोड़ा हो, मतलब वह जोड़ा चुनिए जो निम्न में से पैटर्न के अनुसार हो। तो 32 में इसके पहले ऑप्शन ऑप्शन इसका सुन लीजिए। 32 1200, 32 1440, 32 1320 और 64 1440। तो इसका मतलब सॉल्व पहले कैसे करेंगे, तो देखिए क्या है। क्या यहाँ पे लिखा हुआ है 32, 32 के बाद में मतलब फिर 32 है, एक छोड़ के फिर 32 है, फिर 32 है, फिर 32 है, यानी कि ऑर्डर मतलब ऑर्डर में है। और ये देखो दो, दो के बाद चार, चार के बाद 12, 12 के बाद 48, 48 के बाद 200। तो यहाँ पे मतलब क्या किए हैं कि दो गुणे दो बराबर चार आया है, ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद में चार का गुणा किए हैं 3 से, 12 आया है, ये वाला, ठीक है। फिर 12 का गुणा किए हैं 4 से, 48 आया है, ये वाला, ठीक है। फिर 48 का गुणा किए हैं 5 से, 48 पंचे ये आया है 240, ठीक है। तो 240 को हम गुणा करेंगे 6 से, तो हो जाएगा आपका 6 चौके 24 और 6 दूनी 12, तो 1440 हो जाएगा। अब क्योंकि 32 तो हटा नहीं है, तो 32 32 एज इट इज रहेगा। 32 32 तो पहले 32 लिखा जाएगा और उसके बाद में 1440 लिख जाएगा। तो यही आंसर इसका सही होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपके 32 1440 यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला तर्क निम्न श्रृंखला तर्क के समान है, ठीक है। तो इसमें कुछ दिया गया है, क्या है कि देखो सी के बाद ई आया, ई के बाद जी, जी के बाद के। तो देखो पहले इसको सी, यहाँ पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन दिया गया है एम क्यू एस डब्ल्यू, ऑप्शन बी है एम क्यू एस एक्स, ऑप्शन सी है एम ओ क्यू एस और ऑप्शन डी है एम पी एस वी। तो बताना है आपको। तो पहले मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखिए ऑप्शन मतलब ये क्वेश्चन में दिया गया था सी, ई और जी के। सी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 7 और 11। देखो 3 5 7 11 इवन मतलब ये प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ऐसे आपको कहीं ढूंढना है कि कौन सा प्राइम नंबर मिलेगा इसमें, ठीक है। तो 11 के बाद अगला सेक्शन क्या होगा, 11 के बाद हमेशा 13 आता है, मतलब प्राइम के हिसाब से देखा जाए तो 11 के बाद 13 आएगा। 13 के बाद में प्राइम नंबर क्या है, 15 तो है नहीं, 17 आएगा। 17 के बाद 19 आएगा। तो 13 को एल एम 13 होता है, एम एम 13 होता है, एम आएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 17 पे क्या होता है, क्यू होता है। 19 पे क्या होता है, यस होता है ना। और उसके बाद में 23 आएगा। तो 23 पे क्या होता है, डब्ल्यू होता है। तो ये एम क्यू एस डब्ल्यू कहीं होगा, एम क्यू एस डब्ल्यू, यही मतलब ऑप्शन में होगा। तो वही सही माना जाएगा, ठीक है। तो एम क्यू एस डब्ल्यू कहाँ है, एम क्यू एस डब्ल्यू ऑप्शन नंबर 1 पे ही सही है, ठीक है। फिर आपको अगले क्वेश्चन पे ले चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मतलब क्या है कि अगला क्वेश्चन है इस श्रृंखला में लुप्त मान भरिए। तो मान लुप्त भरना है। पहले C2 है, V ये है, FE4D IHG8 है ना। अभी इसको भरिए आप, समझ पहले ऑप्शन इसको देख लीजिए। ऑप्शन है ये J16KL, फिर ऑप्शन बी है L16KJ, फिर ऑप्शन सी है M6NO, फिर ऑप्शन डी है वो 16MN। तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए इसका तर्क क्या है। पहले C2 यहाँ से, देखिए C है, उसके बाद में 2 है, B है, फिर A है, फिर इसके बाद में क्या है कि F है, E है, 4 है और D है। तो देखो C यहाँ पे गया, D E छूट के F यानी कि 3 है, ठीक है। ये 2 है, ठीक है, 2। तो 2 को ऐसे रखा रहने दो, अभी उसका नंबरिंग का बात नहीं करेंगे। बी आया इसमें ई में, तो बी सी डी ई, तो यानी इसमें भी 3 जुड़ा, ठीक है। इसमें भी 3 जुड़ा, ठीक है, 3 जुड़ गया। और उसके बाद में ये है, इसमें भी 3 जुड़ा ही होगा, है ना। देखो 3 तो डी बन गया, यानी 3 3 सब में जुड़ता है। अभी नंबर वाली बात नहीं की गई है, ठीक है। जो एफ है, एफ में अगर 3 जोड़ोगे तो आएगा आई, ठीक है। और ई में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, एच। और डी में जोड़ोगे 3 तो क्या आएगा, ये आएगा जी, ठीक है। ये पूरा हो गया IHG8 का कोई कॉन्सेप्ट अभी नंबर का है नहीं है।
अब फिर इसमें भी 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 3 अगर जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका IJKL हो जाएगा, और H में 3 जोड़ोगे तो हो जाएगा LK हो जाएगा, ठीक है। GHI फिर J हो जाएगा 3 जोड़ने पर, ठीक है। तो ये होगा आपका LKJ, ठीक है। और जो LKJ है तो LKJ और ये से नंबरिंग का क्या खेल है। नंबरिंग में क्या है, अभी नंबरिंग में आपने देखा जैसे 2 के बाद 4 के बाद 8 के बाद में 16 ही तो होगा नंबर। देखो नंबरिंग में क्या है, यहाँ से देख लो, जैसे 2 लिखा है, 2 के बाद में 4 के बाद 8 का 16 होगा। तो जहाँ पर होगा यल, पहला आया है यल के बाद 16, नंबर 2 बढ़ा है, उसके बाद में के फिर जे, यल 16 के जे, यही सही होगा, ठीक है। ठीक, सही है ना। फिर अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है विकल्पों में कौन सा युग्म निम्नलिखित में से पूरा करेगा, मेल मतलब ये पूरा करेगा। तो देखिए ये के बाद में क्या है कि मतलब ऐसे ऐसे करके श्रेणी बनाई गई है, तो कुछ अंदाजा इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि पहले ऑप्शन से लगाओ। तो इसमें क्या भर दिया जाए कि हो जाए, तो देखो ये 1 पर है, इसमें 1 पर है, इसके बाद में आई 9 पर है, इवन आर्ट वाला खेल तो नहीं है, हमें कुछ ऐसा लगता है। फिर क्या करोगे इसको, एक 3 में क्या होगा, डी वाला लगा के देखता हूँ, ऑप्शन से ही हो पाएगा, तो मैंने डी लगाया। फिर क्या किया मैंने, कहाँ गया, डी जोड़ा, डी के बाद में अब क्या जोड़ेंगे, यहाँ पे आई है ही है, आई के बाद पी के बाद में क्या जोड़ेंगे हम, वाई जोड़ेंगे, ठीक है। तो कैसे बना, 1 3 के बाद में आई जो है, 3 जोड़ने पे 5 आई हो गया, 5 फिर 7 ना, तो इस तरीके से बन गया। कैसे बन गया, DIPY, एक में इसमें 3 जोड़ा तो डी आया, इसमें 5 जोड़ा तो आई आया, इसमें 7 जोड़ा तो पी आया, इसमें 9 जोड़ा तो वाई आया। तो इसीलिए इसका सही हो जाएगा डी और वाई, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। गर्म बहुत लग रहा है, पहले मैं इसको सही करता हूँ। फिर अगला प्रश्न है, यक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर और फिर अपने बाईं ओर 20 किलोमीटर और साइकिल की यात्रा करता है, और दुनिया भर की चीजें इसमें बताई गई। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा कैसे, देखो एक्स मान लिया, एक्स है, यहाँ से चला और उत्तर की ओर 15 किलोमीटर गया, उसके बाद में फिर क्या, फिर उत्तर में बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं इसका ऐसे हो गया 20 किलोमीटर चला, और फिर साइकिल चलाई। उसके बाद में उस स्थान से वहां तक पहुंचने के लिए कम से कम कितनी ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ से मतलब यहाँ से पहुंचने के लिए उसको यहाँ तक कितनी ज़रूरत पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम आपने को पढ़ा होगा, +15, ठीक है। तो 20 का 400 प्लस इसका हो जाएगा 225, जोड़ोगे तो हो जाएगा 625, 625 रूट बराबर 25 का होता है, तो ये हो जाएगा 25 किलोमीटर इसको चलना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन कहाँ है, डी है, ठीक। 2 कारें एक उभयनिष्ठ बिंदु से दूसरी शुरू होती हैं, और पहली कार उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर की यात्रा करती है, बाएं मुड़ती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है, दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ यात्रा करती है और आगे 8 किलोमीटर जाती है। तो उनके बीच का मतलब पहले समझो बात। 2 कार मान लिया, एक कार इधर गई, यहाँ से ये कार दोनों एक साथ से चलती हैं, तो ये कार उत्तर की तरफ गई, मान लिया मैंने उत्तर की तरफ गई, 10 किलोमीटर चला मैं, 10 किलोमीटर, और उसके बाद में 10 किलोमीटर यात्रा करती हैं, बाएं मुड़ती हैं, 8 किलोमीटर चलती हैं, ठीक है। तो बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चली, यहाँ पहुँच गई होंगी, और दूसरी कार है 5 किलोमीटर यात्रा की, और फिर दाहिने मुड़कर दाएं दक्षिण की यात्रा, दक्षिण की ओर यात्रा की, फिर दाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर यात्रा की। तो पूछ रहा है कि इनके फिर उन कारों के बीच की दूरी क्या है, तो 10 5 15 किलोमीटर है बस, और क्या, सिंपल बात है, ठीक, 15 किलोमीटर सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। ये है कि एक्स एक्स अपने, यहाँ से मैं पढ़ता हूँ, एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है और वह दाएं मुड़ता है, फिर उसके बाद में 8 किलोमीटर यात्रा करता है। इसके बाद में ये मैं तो सॉल्व करता हूँ डायरेक्ट, तभी मैं बताऊँगा। देखो एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, कहाँ चलता है कोई पता नहीं, मान लिया यहाँ चलता है, 3 किलोमीटर चला, उसके बाद में क्या किया कि वह दाएं मुड़ा, तो दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर चला, उसके बाद में यात्रा की, फिर वह बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ने के बाद फिर वो बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, बाएं मुड़ा, लेकिन ध्यान में था कि वह उस दिशा के विपरीत जाना था, तो विपरीत जाना था तो यानी इधर जाए, है ना।
तो अब बताओ किस दिशा में चल रहा है। तो अब दिशा मान लिया ये तो विपरीत मिला, उसने उसको मतलब जिससे जाना था उससे चाहिए, फिर उसके बाद विपरीत मुड़ा, जिससे उससे होना चाहिए था कि उससे पूर्व में चलकर वो शुरुआती बिंदु मतलब उससे किस दिशा में, वो पूर्व में, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, और ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो ये अभी जान लो वेस्ट में जान रहा है, जा रहा है पश्चिम में, लेकिन जाना तो ये था पूर्व में। तो ये पूछ रहा है कि शुरुआती दिशा में किस दिशा में है। शुरुआती तो पूर्व में ही, देखो एरो इधर ही तो बना है, तो ये पूर्व माना जाएगा, तो ये पूर्व ही सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि x 5 किलोमीटर उत्तर दिशा की तरफ यात्रा। ऑप्शन पहले सुन लीजिए, ऑप्शन ठीक है आपने सुन लिया होगा। पहले क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको कैसे सॉल्व, की तरफ 5 किलोमीटर उत्तर की तरफ यात्रा करता है, तो उत्तर यहाँ से मैंने बनाया 5 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, फिर वह दाएं मुड़ा 5 किलोमीटर चला। वह किस दिशा में जा रहा है, तो ये दक्षिणी दिशा में जा रहा है, दक्षिणी दिशा में जा रहा है ये। ठीक है, समझ लिए होंगे। अब ये कथन कारक वाले क्वेश्चन आ गए हैं, इसको मैं ध्यान से देखो। नीचे दिए गए कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें कथन 1 और 2 दिया गया है। इसमें मतलब उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि इसमें जैसे कोई सत्य कथन मतलब आपको बताना है, लेकिन कब बताना है, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मतलब अपने मन से कुछ नहीं कहना है कि क्या मतलब जैसा कथन दिया उसके अकॉर्डिंग बताना। तो लिखा है, कथन है कि कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित में से नारे मतलब निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पादन का विपणन किया, है ना, मतलब एडवर्टाइज किया। उसने उसमें फिर क्या कहे हैं कि आगे, नारा उनका है आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें, कह रहा है। तो फिर निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि उत्पादन की कीमत जरूर अधिक होगी, वो कह रहा है, और उसके बाद में कह रहा है कि उत्पादन की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी। तो आपको बताना है। तो देखिए ऐसा है कि तभी तो वो चैलेंज कर रहा है कि मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो कीमत अधिक होगी या मतलब कम होगी, इसकी बात नहीं कही गई है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि अच्छी गुणवत्ता होगी। तो गुणवत्ता अच्छी होगी, तो इसलिए अनुसरण ये दूसरा सही कह रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई, वो तभी तो वहाँ पे लोग रुकेंगे, गुणवत्ता की बात कही गई है। फिर एक अगला फिर से वही क्वेश्चन है, मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर से एक कथन दिया गया है, कथन ये है, कथन मैं उसको पूरा डिटेल पढ़ लेना, वो व्याख्या से मैं मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया। कथन एक नया कथन है, दूसरा मतलब 67 प्रश्न का है। क्या भारत जैसे विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? अब तर्क दे रहा है नहीं, देश का विकास करने हेतु तो सरकार को कदम उठाने के लिए कर आय के अच्छे स्रोत हैं। अच्छा ठीक है, इन्होंने कहा, फिर कह रहा है, दूसरा तर्क दे रहा है, हाँ इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता है। ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई भाई, राष्ट्र क्यों नहीं किया जाता है? बहुत सारी हॉस्पिटल होते हैं और सारे सब कुछ दिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ऑप्शन मतलब केवल तर्क ये ही मजबूत है, दूसरा तो है ही नहीं। अगर समाप्त नहीं करना चाहिए, कर समाप्त कर दोगे तो भी देश का खर्चा कैसे चलेगा? तो यही इसमें बात भी कही गई है ना, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला 68 में दिया गया है, फिर इसमें कथन वो सारी चीजें एक ही बात लिखी होती है। कथन दिया गया है कि कथन एक है, पहला है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए। ठीक है, आगे फिर दूसरा कथन है, आपातकाल के समय में उस कार्ड में उसका रक्त समूह संपर्क के लिए पूरा पता और टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए, इन्होंने कहा है। ठीक है, तो फिर निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि रक्त तब तक प्रदान नहीं किया जा सकता जब तक कार्ड में उसके ग्रुप का कोई उल्लेख न किया गया है। अच्छा ठीक, आगे क्या बोला है? आगे बोला है किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना मोबाइल नंबर भूल कर नहीं देना चाहिए। उसके बाद में फिर अगला क्या है? अगला यह है कि यदि चोट मतलब घातक है तो पुलिस को जानकारी देनी, मतलब पुलिस को अवश्य जानकारी देनी चाहिए, है ना। तो इसमें आपको 3 निष्कर्ष दिए हैं, और इनमें से कौन सा, देखिए इसमें कहा गया है कि मतलब सही दिए गए कथन का निष्कर्ष कौन सा कथन निष्कर्षों में से यदि कोई दिए गए कथन का अनुसरण करता है तो बताइए। तो देखिए इन्होंने कहा है कि रक्त जब तक नहीं प्रदान जा सकता है जब तक कार्ड में कोई उसके समूह ब्लड ग्रुप की बात ना की गई हो। बात तो इसमें देखो, जब उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि ब्लड ग्रुप हर चीज लिखा है, तो उसके बारे में सोचना ही क्या है। फिर इसमें कह रहा है कि किसी भी परिस्थिति में किसी को अपना नंबर, फोन नंबर नहीं मतलब भूल कर नहीं देना चाहिए। ठीक है, ये बात इन्होंने कही, सही बात कही है कि नंबर मतलब नहीं देना चाहिए, जैसा कि इस कथन के अकॉर्डिंग अपना पहचान पत्र आईडी वाईडी पूरा डिटेल नहीं देना चाहिए, ऐसा बोला है इन्होंने क्वेश्चन में। और इसके बाद में यदि घातक चोट लगी है तो पुलिस को अवश्य जानकारी देनी चाहिए। इसका इस कथन से कोई विशेष लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन 2 ही सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये मतलब है रीजनिंग का, CARBIRN शब्द से कौन सा गठित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए
ये ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है CRAB, फिर NINE 9, फिर BARE, फिर RICE। तो इसका जो सही बनेगा क्या बनेगा, देखो जैसे इसमें सब में मतलब ये सब मैच कर जाएगा, इसमें सब सही बन जाएगा, लेकिन इसमें डबल एन है, वहाँ पे डबल एन है नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन यही नहीं बन पाएगा, ऑप्शन बी सही है। ठीक है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार नहीं है ना, क्या कहते हैं, मतलब अल्फाबेटिकल में तो देखो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से स्वर नहीं है। जैसे इसमें देखो ये के बाद में पहले आएगा ये ई है, तो आई है, वो है, यू है, फिर इसमें देखो ये है, ई है, आई है, वो है, यू है, सही सही है। लेकिन इसमें क्या है कि आई पहले आ गया है, उसके बाद में ई आया है, फिर आई आया है, फिर वो आया है, ये तो इसलिए ये सही माना जाएगा। और बाकी इसमें ये ई आई ओ यू, तो ये सही है, मतलब अल्फाबेटिकल सीरीज में है। ये ई आई ओ यू 5 होते हैं, तो पांचों सीरीज में है, लेकिन ये मतलब सीरीज में नहीं, तो इसलिए यही सही आंसर आ जाए, ऑप्शन सी। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी शब्द से मतलब मैच करता हो, क्लासिफिकेशन वाला। पक्षी चहचहाते हैं और भालू क्या करता है, तो भालू क्या करता है बताओ, गुर्राता है। ठीक है, भालू गुर्राता है ना, तो ये सही हो जाएगा, क्लासिफिकेशन का सिंपल क्वेश्चन है। और उसके बाद में फिर अगला प्रश्न है, ये भी वही क्लासिफिकेशन का, डॉक्टर नर्स, तो ऑप्शन क्या है, जज वकील मालिक कर्मचारी रसोइया बहरा इंजीनियर क्या, तो ये हो जाएगा रसोइया जो है ये बहरा इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार मतलब नर्स डॉक्टर नर्स से संबंधित, जैसे रसोइया बहरा से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला प्रश्न है कि मतलब ये कुछ कोड दिए गए हैं, जैसे PQR UTS, उसके बाद में ये है, तो इसको आपको मिलाना है ना। देखो ये थोड़ा सा इसका ऑप्शन ये देख लीजिए एक बार, तो मैं यहाँ पे मतलब लिख ही दे रहा हूँ, जैसे P लिखा है, QRUTS, देखो यू और ये 3 प्लस हुए हैं, QT ये भी 3 प्लस हुए हैं, और P और S ये भी 3 प्लस हुए हैं। तो ऐसे LMN करोगे तो N का 3 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा Q, और M का 3 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा P, और उसके बाद में L का 3 प्लस करोगे तो क्या हो जाएगा वो, है ना। तो QP वो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे से वही सेम उसका है ना। ये भी क्लासिफिकेशन है, देखो विकृति विज्ञान, क्षरश्मि विज्ञान, विकृति विज्ञान, क्षरश्मि विज्ञान, हृदय रोग विज्ञान, है ना। तो इसके बाद में क्या मतलब ऑप्शन करके आएगा, इसको बताना है। तो इसका मतलब इसमें एक पूछ रहा है कि उस विकल्पों को ज्ञात करें जो दिए गए वर्ग उसका सदस्य हो, तो ये सब भूगर्भ विज्ञान, जीव विज्ञान सब अलग अलग है, जबकि रुधिर विज्ञान जो है ये मेडिकल साइंस के अंतर्गत होता है, तो यही होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना है ना। फिर अगला प्रश्न है लुप्त पद है, तो 1 के बाद 8 है, 8 का 27, 27 का 64 क्या है। देखो एक का एक यहाँ कहाँ लिखेंगे, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, और 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो 5 का क्यूब 125 होगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पर चलेंगे। अगला है कि x की मतलब वैल्यू, x और y की वैल्यू निकालनी है, तो 25 देखो ऑप्शन देखो पहले, यहीं से मैं सॉल्व करूँ, 25 में 1 जुड़ा तो 26 आ गया, 26 और 2 जुड़ा तो 28 आ गया, 28 में 3 जुड़ेगा तो क्या आ जाएगा, 8 3 11 31 आ जाएगा, 28 3 8 3 11 31 तो होता है, 31 आ जाएगा। और 31 में 4 जुड़ेगा तो, और 31 में 4 जुड़ेगा तो कितना 35, 31 4 35, और 35 में 5 जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 31 में 4 जुड़ा तो 35, 35 में 5 जुड़ेगा तो 35 5 40 आ जाएगा। तो पूछ रहा है एक्स और वाई का मान, तो यहाँ 31 में से 40 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 9। वो पूछा क्या है, यही कि एक्स और वाई के मान माइनस में करके, तो इसका 9 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें है क्या है, ये इस तरीके से पूछा गया है, तो पहले इसको ध्यान से देखो। एन ए यहाँ पे लगा है, तो एन ए यहाँ पे लगा है। ठीक है, ए एल मतलब ए एल यहाँ है और ए एल यहाँ है लास्ट, तो ओ आर यहाँ होना चाहिए, तो ऑर्डिनरी। ठीक है, इसका यही सही रहेगा, यही चीज़ इसमें है, तो यही दो दो अक्षर करके मैच किया गया है, यही इसका लॉजिक है। ठीक है,
फिर अगला प्रश्न है कि FED फिर HIJ L M M N N M L PQR VUT है ना। तो ये है, तो इसका बताना है क्या है कि देखो पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ये सारी चीज़ें ऑप्शन है, इसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। देखो ये नेक्स्ट पेज भी पेज बड़ा होगा हो सकता है। देखिए एफ के बाद में दो यहाँ जुड़ा है एफ, जब GHI आया है मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ के बाद में FED, उसके बाद में HIJ, तो एफ यहाँ पे दो जुड़ा, जिसमें 4 जुड़ा है, ठीक है। तब आई आया है, और डी में कितने जुड़ा है, डी में जुड़ा है 6, ठीक है। डी में जुड़ा है 6 तो आई आया है, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से फिर एच में कितना जुड़ेगा, एच में जुड़ेगा एन आने के लिए 6 जोड़ा गया है तब एन आया है। फिर आई में कितना जुड़ा है, आई में जुड़ा है आपका 2, आई में जुड़ा है 2 तब आया है जे, आई में जुड़ा है 4 तब आया है एम, और जे में जुड़ा है आपका 2, है ना। अब जे में जुड़ा है 2 तो यल आया है। फिर उसी प्रकार से ऐसे ऐसे करके ये जोड़ते जोड़ते लास्ट में यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे हमको जोड़ना है। तो वी में कितना जोड़ोगे, वी में पहले जोड़ोगे आप 2, तो बी में जब 2 जोड़ोगे तो आएगा आपका एक्स, VWX आ जाएगा। फिर यू में कितना जोड़ोगे 4, तो यू में 4 जब जोड़ोगे तो आएगा वाई, वाई आ जाएगा। और यहाँ टी में जोड़ोगे 6, तो 6 जोड़ोगे तो जेड आ जाएगा। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी कि XYZ, है ना। तो XYZ ये ऑप्शन आपका सी सही है, ठीक है। लॉजिक समझ में आया होगा। फिर ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा एफ एफ करके कहीं बीच में ई दे दिया गया है। लुप्त पदों को पहचानिए, तो पहचानने के बाद में क्या है कि देखिए, देखो इसमें से जैसे जोड़ोगे ई करके लास्ट में, देखो यहाँ से मतलब डबल एफ है, उसके बाद में यहाँ से एक बार ई है, फिर एफ ई है, फिर उसके बाद में एफ है, फिर डबल बार ई है, फिर एफ है, फिर यहाँ पे एक ई है तो ट्रिपल बार ई है, फिर एफ है। तो ऐसे यहाँ फिर उसके बाद में 4 बार ई है, फिर एफ है। तो यहाँ से जाहिर सी बात है 5 बार मतलब ई ई होगा, ई 3 मतलब ई हो गया। उसके बाद में यहाँ पे एफ लिखोगे, फिर 1 2 3 4 5 बार ई लिखोगे, उसके बाद में एफ आएगा, है ना, जिसके हिसाब से। तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें यही चीज़ बताया गया है ना, छोड़ छोड़ के लिखा गया है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे, वही सॉल्व हो गया। फिर अगला प्रश्न है, ये पॉइंट में दिया गया है, तो देखो इसको इसमें जोड़ो, कितना जोड़ोगे 2.7 जोड़ोगे तो इतना आएगा। फिर इसमें इतना जोड़ोगे 2.7 जोड़ोगे तो इतना आएगा। फिर इस 1 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 पॉइंट जब 7 जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 1.9 आएगा। तो ये जो है 1.7 जोड़ोगे तो इसमें 1.9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1.7 जोड़ने के बाद 1.9, तो यही पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या है, तो 1.9 ही होगा, ठीक है। 1.9 ऑप्शन ये सही है, ठीक है। कि ये क्वेश्चन दिया, यदि किसी महीने का 5वां दिन बुधवार है और तो निम्नलिखित से कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन के बाद दूसरा दिन होगा। देखिए पहले महीने का 5वां दिन क्या है, महीने का 5वां दिन बोला है, महीने का 5वां दिन है जो महीने का जो 5वां दिन है बुधवार है, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। फिर बोला है कि तो उस तो कौन सा दिन उसी महीने के 20वें दिन में होगा, तो 5 + 7 + 7 मतलब कि 7 एक हफ्ते के बाद 7 आएगा, उसके बाद में 5 बुधवार। तो यहाँ पे भी बुधवार पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर 19वां दिन क्या पूछे, 19वां दिन पहले निकालोगे तो 19वां दिन भी बुधवार होगा। और 20वां दिन क्या होगा, बुध के बाद में जो 20 दिन होगा गुरुवार होगा, गुरुवार। और गुरुवार के बाद में 21वां दिन क्या होगा, 21वां दिन शुक्रवार होगा, ठीक है। 22वां दिन शनिवार होगा, शनिवार होगा। अब पूछा क्या था कि 20वें दिन, तो 20वें दिन के बाद का दूसरा दिन क्या होगा ये पूछा था। तो 20वें दिन में क्या हो जाएगा, मैं ये आपका हो जाएगा शनिवार, ठीक।
साथियों क्वेश्चन है रीजनिंग का, इसमें सारी चीज़ें दी गई है और इसके ऑप्शन ऐसे हैं, तो इसको मैच करके बताना है कि इसके बाद क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे हम। इसका ऑप्शन एक बार देख लीजिए, आपने देख लिया होगा ऑप्शन। मैं चलता हूँ नेक्स्ट पे, सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए यहाँ पे है क्या है, मैं पहले इसको देखो ये जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ बड़े बड़े में। बी में 2 जोड़ा गया है तभी सी और डी बना है। उसके बाद में जो 1 है, 1 में कुछ 0 भी जोड़ा गया, जैसे यहाँ कुछ नहीं जोड़ा गया था 1 लिख दिया गया था, तो यहाँ पे ऐसे लिखा। उसके बाद में 1 के बाद में यहाँ एफ है, तो एफ में 1 जोड़ा गया तो जी आ गया, जी। और 6 में कुछ नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। 6 में 0 जोड़ा गया है तो 6 आ गया है, ठीक है, ध्यान रखना। अब उसके बाद में डी में क्या जोड़ा गया है, ई एफ जी 3 जोड़ा गया है डी में, है ना। डी में 3 जोड़ा गया है, एफ जी 1 में 1 और जोड़ा गया है तो 2 बना है। उसके बाद में जी एच और आई, यानी कि एच और आई जोड़ा गया है तो जाके 3 जोड़ा गया, एच और आई 2 जोड़ा गया है, तब बना है जी एच आई। और इसमें जो 6 है, 6 में 1 जोड़ा गया है तो 7 बना है ना। अब यहाँ से लॉजिक देखो, जैसे यहाँ पे 1 जुड़ा, 2 जुड़ा, 3 जुड़ा, उसी प्रकार से आगे क्या जुड़ेगा, 4 जुड़ेगा। तो जो जी है, जी में 4 जोड़ोगे तो कितना बनेगा, जी में जब 4 जोड़ोगे कि बनेगा के, ठीक है। और उसके बाद में क्या है, यहाँ 2 लिखा है, 2 में 1 जैसे सब में जुड़ रहा था तो 2 में 1 जुड़ेगा, तो 1 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मतलब 2 में 1 जुड़ेगा तो 3 हो जाएगा। और उसके बाद में क्या हुआ है कि आई में 1 जुड़ा है, आई में जब 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, आई के बाद जे ही होता है, जे हो जाएगा, आई जे के एल। आई में 3 जुड़ा है क्योंकि इसमें 3 जुड़ा था ना इस सेक्शन में, तो आई में 3 जुड़ जाएगा, आई में 3 सेक्शन जुड़ जाएगा तो आई जे के एल हो जाएगा। आई में कितना जुड़ेगा, 3, तो जे के एल हो जाएगा, ठीक है। आई में 3 जुड़ा तो एल हो जाएगा। उसके बाद में ए 7 है तो 7 में 1 जुड़ता है तो हो जाएगा 7 में 8, तो ये बनेगा आपका K3L8, है ना। तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा K3L8, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत टिपिकल सा था। अब अगले चल रहे हैं, अगले स्क्रीन पर समझ में आया होगा। अगला है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ। अच्छा चलो कोई नहीं। अगला ये कोड दिया है कुछ, इसके बाद में इसे से बताना है। तो ये और का क्वेश्चन, और का कोड पूछा है, ठीक है। ये देख लीजिए, इसका कोड पूछा है। तो इसको पहले हम अगले पेज पे चलेंगे कि कैसे क्या होता है। देखिए लिखा हुआ है 639 का लिखा है वाटर इज ड्रिंक, है। उसके बाद में लिखा है 316 का लिखा है जूस जूस इज ड्रिंक, ठीक है। और उसके बाद में लिखा है 219 का लिखा है वाटर और जूस। ये 8 लिखा है, इसको हटाओ, गलत टाइपिंग हुआ है। वाटर वाटर और जूस तो ये और का ही पूछा है। तो देखो जहाँ से जो सब मिल रहे हैं, तो यहाँ से वाटर मिल रहा है तो यहाँ से 2 जगह वाटर मिल रहे हैं, तो 2 अंक यहाँ पे कौन से मैच हो रहे हैं, 9 ये वाटर का कट गया। और इज इसमें मिल रहे हैं दोनों, तो क्या क्या 3 मिल रहे हैं। अब ड्रिंक 6 ड्रिंक का होगा क्योंकि इसमें 6 है, ड्रिंक इसमें है। अब बचा क्या बचा, जूस बचा है, तो जूस का 1 होगा। देखो जूस इसमें कट रहा है, इसमें कट रहा है, तो और का जूस वो ऑन कट गया तो जूस का 2 हो जाएगा, और का 2 हो जाएगा। और का पूछा था तो और बराबर 2 इसका कोड होगा, ठीक। तो और का 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी विशेष
गुड को मतलब रिच को इस तरीके से लिखा गया, इसको ये लिखा गया, तो इनको ये बताना है। तो इसमें कुछ करना नहीं होता है, ये बहुत सिंपल है। तो पहले ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन यही है, देख लिया आपने, ऑप्शन अब टिक करो। अब मैं सॉल्व करता हूँ इसको। देखो RICH की जगह 2 4 2 7 9 लिखा गया है। उसके बाद में क्या लिखा गया है, SNOW में लिखा गया है 8 3 मतलब 9 6 ये लिखा गया है। तो कॉइन का पूछा है, कॉइन है ना। तो कॉइन के लिए C यहाँ पे देखो, ये C क्या है 7 है, और उसके बाद में वो कितना है 9 है, और I कितना है, I 2 है, और N कितना है 3 है। तो 7923 इसका आंसर हो जाएगा। 7923 कहाँ है, ये है, ठीक है। केवल प्लेस वैल्यू उठा के मतलब वही अक्षर पे रखा है, अक्षर काउंटिंग के लिए, तो वही लेटर को नंबर से डिनोट किया गया, बाकी इसमें कुछ है नहीं है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है इस तरीके से दिया गया है, इसको सॉल्व करना होता है। तो इसको मतलब बर्डोमास का नियम लगा के सॉल्व किया जाता है। बाकी कोई इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, पहले 9 लिखोगे, उसके बाद में क्वेश्चन जैसा जैसा दिया होगा पहले में, हाँ ठीक है। यहाँ लिखा है, कहाँ गया, ये लिखा है प्लस को माइनस कहते हैं, प्लस को माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे माइनस लिखा है, याद है, तो इसको माइनस की जगह प्लस करेंगे। उसके बाद में 3 लिखेंगे। फिर क्या बोल रहा है कि प्लस गुणा को डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे प्लस लगा है, तो इसलिए मुझे गुणा करना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा। उसके बाद में फिर क्या है, भाग जो है किसको भाग प्रस्तुत करता है माइनस को, तो माइनस में यहाँ लगाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 6 क्वेश्चन में लिखा है, तो भाई फिर गुणा बोलता है। फिर उसके बाद में गुणा क्या है कि गुणा किसको, भाग को प्रदर्शित करता है, तो भाग लिखेंगे गुणा की जगह। अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो सॉल्व करोगे तो 2 3 अच्छा ठीक है, यहाँ 3 बच गया। और क्या करोगे, इसका पहले गुणा भाग जोग होता है नियम, उसके बाद में इससे गुणा करोगे 3 हो जाएगा, तो 9 प्लस 3 माइनस 3, तो प्लस माइनस कट जाएगा, बराबर 9 ही बचेगा इसका आंसर, है ना। तो इसका 9 हो जाएगा, आपने समझ लिया होगा। फिर अगले पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ठीक उसी प्रकार से, ये सारी चीज़ें मैंने सॉल्व भी कर दिया था। अब इसमें इसका एक कोड दिया है, तो बॉय का क्वेश्चन कोड पूछा है। तो इसमें देखो CH है, पहले इसको, ये ऑप्शन ये है, आपने देख लिया होगा ऑप्शन, अब इसको टिक करके लगाना है। तो देखिए इसमें क्या है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, H है, I छूट करके J बना है, तो देखो एक जुड़ा इसमें, E है, FGHI, FG, दो इसमें हुआ, दो इसमें हुआ, तो HELIPAD को लिखा गया है G, मतलब लिखा गया है JGNKRCF। तो इसमें 2 जुड़ा है, ठीक है, और इसमें भी 2 जुड़ा है, LKLMN, तो इसमें 2 जुड़ा है, IJK इसमें भी 2 जुड़ा है, ऐसे इसमें भी 2 जुड़ा है, 2 सब में जुड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके, तो ठीक उसी प्रकार से इसको बॉय को जिसमें 2 जोड़ दो, उसमें करना क्या है, इसमें जब 2 जोड़ोगे तो B C और D हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में U है, तो इसमें 2 जोड़ोगे तो W हो जाएगा, UVW, और Y है ZA हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा आपका आंसर ये हो जाएगा, क्या है ये DWA सही विकल्प है। उसके बाद में अगले पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा एक बार में इसको सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन, यदि एट द रेट को अर्थ है कि A B का पोता है, एट द रेट का मतलब पोता डिनोट करता है। उसके AHB का अर्थ है कि ये B की पत्नी है। उसके बाद में फिर ये स्टार है, A स्टार का अर्थ है AB, ए स्टार का अर्थ है कि A B का बेटा है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सिंपल होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन इस तरीके से है, आपने मैच कर लिया ऑप्शन। अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन पे सॉल्व करने के लिए। देखिए सिंपल सी चीज़ है, पहले इसको लिखोगे, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। पूछा क्या है, यहाँ से ठीक लिखा है, X H करके है,
उसके बाद में वाई है, फिर @ है, फिर जेड है, फिर उसके बाद में हैच है। ठीक है, इसका मतलब बताना है। तो ये क्या कह रहा है, ये मतलब यहाँ से शुरू करोगे, स्टार से कहें तो स्टार में क्या है कि कहाँ गया, स्टार कह रहा है कि ये मतलब स्टार कह रहा है कि ए बी का पिता है। ये पिता है किसका, बी का। ठीक है, यानी कि एक्स पिता है, एक्स पिता है वाई का। ठीक है, तो एक्स कहाँ रहेगा, एक्स पिता है वाई का, तो एक्स रहेगा ऊपर, वाई बन गया पिता। ठीक है, ऐसे ही मतलब जनरेशन में लिखूंगा नहीं, आप समझ लेना। उसके बाद में फिर अगला क्या कह रहा है कि @ का मीन्स क्या होता है, तो @ का मीन्स होता है कि ये बी का पोता है। तो ये बी का पोता है, तो पोता के लिए क्या करोगे कि जेड में वाई जेड का पोता है, तो जेड का पोता है तो जेड को ऊपर रखोगे तभी तो वो पोता बनेगा। ये इसका बेटा हो गया, ये इसका बेटा, तो पोता ही तो बन गया। अब ठीक बात, फिर अगला क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है कि कह रहा क्या है कि ये हैच लिखा मैंने, हैच के बाद मैंने कुछ हाँ ये अंक छोड़ दे डब्लू। फिर कह रहा है कि आगे बताओ कि हैच डब्लू है, तो डब्लू हैच का कोड कहाँ है, हैच कहाँ गया, कहाँ गया। ये हैच का मतलब है कि ए बी की पत्नी है, यानी कि जेड डब्लू की पत्नी है। ठीक है, तो जेड डब्लू की पत्नी है ना, तो जेड डब्लू क्वेश्चन पूछा था। देखो इन्होंने कहा था कि ए हैच बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी है यानी कि पत्नी होगी जेड। तो पूछ रहा है कि एक्स डब्लू का, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है डब्लू एक्स का पिता है, तो डब्लू एक्स का पिता है, डब्लू एक्स का पिता ही तो है। ये देखो स्ट्रक्चर से यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हो, तो इसका मतलब यही हुआ कि डब्लू एक्स का पिता है। देखो ये यहाँ इसकी पत्नी हो, ये दोनों पति पत्नी हैं, तो इनका बेटा नहीं हुआ क्या डब्लू, भाई ये डब्लू पिता ही तो बना, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आई होप आया होगा समझ में। ये इनके बच्चे, इनका पोता है, फिर इनका बेटा है, और ये दोनों पति पत्नी है, तो इसका पिता ही तो हुआ। ठीक समझ में आ गया होगा। फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है फिर वही, इसका मतलब परसेंटेज, पी परसेंटेज क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है। ठीक है, उसके बाद में फिर इसके बाद में क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ कॉमा लगा है, यहाँ पे लिखा गया है जो ये एक्सक्लामेटरी वाला सेंटेंस होते हैं वो यहाँ पे बनाया गया है। इसका मतलब लिख देता हूँ, एक्सक्लामेटरी वाला है, तो ये एक्सक्लामेटरी का सेंटेंस सिंबल दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि पी क्यू की बहन है। ठीक है, और इसके बाद में फिर पी हैच क्यू का अर्थ क्या है कि पी क्यू की पुत्री है। तो निम्नलिखित में से आई के के पति की बहन है, बताना है। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है से, पहले ए से करूंगा। तो देखो ये इसमें 1 दिया है, 1 कुछ नहीं होता है, आई है, मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, आई है। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा, पहले ऑप्शन ए पे नहीं, मैं ऑप्शन बी से करता हूँ। अगर बी हो जाए तो देखता हूँ, अगर बी नहीं होगा ऑप्शन से ही हो पाएगा, ऑप्शन से हो नहीं पाएगा। उसके बाद देखो मैंने माना आई, उसके बाद में जो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी का दिया था, इसका अर्थ था कि पी क्यू की बहन है, तो क्यू की बहन है, तो यानी आई बहन है, आई बहन है किसकी, जी की, है ना, ये आई बहन है। ठीक है, जी की। ठीक है, अभी आई बहन है जी की, मैं लिख देता हूँ। फिर क्या बोला है, फिर आगे क्या बोला, आगे है जी परसेंटेज, तो परसेंटेज का अर्थ है पी, परसेंटेज का अर्थ है पी क्यू का पिता है, तो क्यू का पिता यानी कि जी पिता है किसका, एच का, जी पिता है एच का, तो एच नीचे जाएगा, भाई एच का पिता है तो एच नीचे, एच पुत्र बनेगा। तो ये लड़का बन गया, यहाँ पे पिता लिखा है नीचे का, ये पिता मतलब जी पिता है इसका, यानी कि ये पुत्र बना है, ये समझ गए, ये मतलब ये लड़का है और ये पिता है, ध्यान रखना। ठीक है, पिता पुत्र का नाता हो गया। उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, फिर अगले में क्या लिखा है कि एच, फिर इसके बाद में स्टार है, तो पी स्टार, इसका मतलब है कि पी स्टार क्यू का मतलब है कि पी क्यू की पुत्री है, तो क्यू की पुत्री है, यानी कि एच के की पुत्री है, एच पुत्री है किसकी, के की, तो के कहीं यहाँ रहेगा तभी तो पुत्री बन पाएगी, है ना, तो इसको पुत्री, ये पुत्री बन गई। अच्छा एक चीज इसमें देखो, ये दोनों मतलब क्या हो गए, ये इनका बेटा, ये इनका बेटा, तो ये दोनों पति पत्नी बन गए कि नहीं बन गए भाई, पेट तभी तो बन पाया, बेटा तभी बन जाएगा। ये आई बहन है, तो ये जाहिर सी बात है ये पुरुष रहा होगा, है ना, आई के बहन नहीं, आई के पति की बहन है, ऐसा क्वेश्चन, आई के पति की बहन है, आई जो है के पति की बहन है, तो बिल्कुल आई ये है, और के का पति जी है, भाई के का पति जी है, तो जी की बहन कौन है, आई के, आई लिखा है,
आई, यहाँ पे आई के, ये के है, के पति की बहन है। हाँ तो बिल्कुल मैच तो कर गया, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। और ये जहाँ जहाँ 1 लिखा है ये 1 नहीं है, आई है ऑप्शन में, मिस प्रिंटिंग हुई है। ठीक है, फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। फिर एक क्वेश्चन से आ गया, थोड़ा टिपिकल, मतलब ये सिंपल होते हैं लेकिन इसको जब सॉल्व करोगे तो हो ही जाएगा। ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि यम ने कहा, क्या कहा यहाँ से कि आप मेरी बेटी के पिता की, यम ने कहा, तो यम ने क्या कहा, यम ने कहा है कि यम ने कहा यन से, यम ने यन से कहा, यम ने एन से कहा। तो यहाँ पे आप मेरी बेटी के, यम बेटी के आप मेरे बेटी के, फिर आगे बोला आप मेरी बेटी के पिता की माँ के, बेटी का पिता ये यानी यहाँ पे पिता हो गया, बेटी के पिता की माँ के, माँ के, माँ ऊपर हो जाएगी, के माँ के बेटे, ये बेटा हो जाएगा इसका, माँ के बेटे, माँ के बेटे हो। तो कहा यन से, यन कहाँ पर है, यन कहीं यहाँ पे है नहीं। यम ने एन से कहा आप मेरी बेटी, आप मेरी, यम से कहा मतलब यम ने एन से कहा, यन से कहा आप मेरी बेटी, ये इनका बेटी है, बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। ठीक है, तो एन एम से कैसा संबंधित है, अगर यम महिला है यानी कि ये महिला है। ठीक है, तो कैसे संबंधित है, तो ये महिला है तो ये यहाँ पे पति, ये पति हो गए और ये पत्नी हो गई। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये यहाँ से भाई हो जाएगा। देखो यहाँ पे यन यम, यम का पति है तो यन यम के पति का भाई है, पति का भाई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यही सही हो जाएगा, यही पूछा था तो ये आपका यही सही हो जाएगा, आंसर नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इस तरीके से आ गया है, इसमें मतलब पहले ट्रायंगल, इसमें सारी चीजें बताई गई है कि जो कहाँ कहाँ क्या दर्शाता है तो बताना है। पहले ऑप्शन यही सब सेम है, तो देखो पहले एक त्रिभुज दिया गया, एक से कोई आकृति दी गई है, वर्ग लेखाकारों को दर्शाता है, तो जो वर्ग है ये हो गया लेखाकार, लेखाकार को दर्शाता है, और त्रिभुज कलाकार को दर्शाता है, तो ये त्रिभुज हो गया कलाकार, कलाकार को दर्शाता है। और उसके बाद में क्या है, वृत्त किसको दर्शाता है, तो वृत्त किसको दर्शाता है, वृत्त योजनाकारों को दर्शाता है, योजनाकार, योजनाकार हो गया। उसके बाद में क्या, आयताकार जो है पुरुषों को दर्शाता है, तो आयत हो गया पुरुष। अब ये पूछ का रहा है को दर्शाता है, तो बताओ अक्षरों का कौन सा सेट पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं, पुरुष के साथ साथ कलाकार हैं, तो पुरुष ये है और कलाकार ये कलाकार ये है ट्रेंगल, तो बी हो गया पुरुष और कलाकार। ये भी पुरुष और कलाकार है, ये कलाकार नहीं, ये योजनाकार आ जाएगा, तो ए और बी, तो ये और बी ऑप्शन कहाँ है, ये इसमें है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न है, अगला ये दिया गया है कि निम्न में से कौन सा वेन आरेख राजस्थान, भारत और एशिया को दर्शाता है, तो ये आपका बीच का हो गया राजस्थान, और उसके बाद में ये भारत, इसके मतलब राजस्थान में भारत में राजस्थान है, उसके बाद में एशिया महाद्वीप में है, तो यही हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया, तो सिंपल है, अरे वही चीज है ना, ये राजस्थान हो गया, ये भारत हो गया, एशिया हो गया। ठीक, और ऑप्शन ये जहाँ रहा होगा तो ये बी में है, तो बी इसका सही हो जाएगा। ठीक, फिर ये कुछ टिपिकल सवाल है, ये बहुत तेजी वे में, देखो इसमें कुछ चीजें दी गई है, इसमें नोट दिखाया गया है और सारी चीजें बताई गई है कि इसमें कुछ ध्यान से पढ़ो। देखो एक छात्र प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए 6 टेस्ट सीरीज देने के लिए अपना नाम देता है, वह एक रेखा आरेख के रूप में अपनी प्रगति प्लॉट करता है। रेखा का आरेख इन 6 टेस्ट में प्राप्त किए गए उसके अंकों को दर्शाता है। हॉल ऑफ फेम में उनका नाम कितनी परीक्षाओं में सूचीबद्ध किया गया था, उन परीक्षाओं को हॉल ऑफ फेम में सूचीबद्ध होने का सम्मान मिला है जिन्होंने 40 से अधिक अंक प्राप्त किए। इतना बड़ा डेटा मतलब चीजें प्रश्न घुमाया है, बाकी इसमें कुछ है नहीं है,
ठीक है, और कुछ है ही नहीं है इसमें। बस 40 से अधिक अंक, तो देखो 40 से अधिक अंक यहाँ से ऐसे ग्राफ गया, ये 35 है, तो ये मतलब 35 है यहाँ पे, तो ये है ही नहीं। और ये 45 है, यानी कि एक लोग यहाँ मिल गए, मतलब यहाँ से देखो ये एक लोग मिल गए, एक, उसको 45 की जगह 48, 2, बाकी ये सब काउंट होगा ही नहीं, काउंट होगा ही नहीं, तो केवल 2%, वही पूछा है, तो 2% केवल, ओनली फॉर 2%। ठीक, डन हो गया। फिर अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला प्रश्न यही कुछ ऐसा डेटा दिया है, इसको फिर से ए रीजनिंग का है। इसमें 12, अब इसमें दिया गया है कि 12 आरेख वर्ष 2017 के लिए 6 देशों की जीडीपी को बिलियन अमेरिकी डॉलर में दिखाया गया है, मतलब दिखाता है, जो एक मुफ्त व्यापार ब्लॉक बनाने के लिए एकजुट है। ठीक है, किस देश की जीडीपी इन देशों की कुल जीडीपी का 1/5 भाग है? बहुत सिंपल बात है, सिंपल बात है तो है। पहले ऑप्शन ये देख लीजिए, फिर उसके बाद में देख लीजिए। अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखो ये क्या है, क्या है, 125 प्लस 100 225 प्लस 150 कितना हो गया? मैं इसे जोड़ता हूँ, 100 200 300 3 2 500 5 1 600, 600 हो गया। उसके बाद में 650 और 650 और 50 के बाद 25 और ये 75, 750 है ना। तो ये हो गया 750, आपने जोड़ा होगा, ऐसे मैं तो जोड़ता हूँ, जोड़ लेना, 750 ही होगा। उसके बाद में क्या बोला है कि ये मतलब डॉलर में है, ध्यान रखना, डॉलर में दिया है तो डॉलर में ही होगा। फिर कुल जीडीपी का 1/5 भाग, यहाँ पे देखो ये लिखा गया है, कुल जीडीपी का 1/5 भाग। ठीक है, 1/5 भाग में कर लेता हूँ। कुल जीडीपी का मतलब टोटल जीडीपी का 1/5 भाग, तो 1/5 भाग हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा? 1/5 किसको करोगे? 23 को करेंगे, तो 5 एकम 5 2, 5 एकम 5 2 बचा 2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 25 बचा, हम 25 है ना, 1500 हो गया। इसमें निकला है तो 150 किसका है ये देख लीजिए। 1/5 भाग का 150 किसका है? सी का है, तो इसका 1/5 भाग हो जाएगा सी का, है ना। तो जीडीपी का 1/5 भाग, जीडीपी का मतलब है, जीडीपी का 1/5 भाग जो है सी का है ना, 150, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, इसमें कुछ दिया, मिश्र धातु 1 और मिश्र धातु 2 को धातु ABCD, धातु ABCD क्या कहता है, धातु ABCD का मिश्रण करके तैयार किया गया है। पाई चार्ट में 2 मिश्र धातुओं इन धातुओं के अनुपात को दर्शाता है। ठीक है, यदि 1 किलोग्राम मिश्र धातु 1 और 2 किलोग्राम मिश्र धातु को मिश्र धातु 2 को पिघलाया जाता है, तो मिश्रित और पिघलाया जाता है और मिश्रित किया जाता है, तो परिणाम स्वरूप मिश्र धातु में B का द्रव्यमान कितना होगा? ठीक है, इसके ऑप्शन एक बार देख लेना, है ना। अब ये थोड़ा टिपिकल है, इसको लगाना पड़ेगा। देखिए पहले मैं क्वेश्चन इस पे ले लेता हूँ। देखिए इन्होंने कहा एक मिश्र धातु और 2 मिश्र धातु, यानी 2 इधर है 1 इधर है, तो इसको ABCD करके इसमें पिघलाया गया है। तो मिश्र धातु 1 की पहले कुल ले लेंगे, तो जो मिश्र धातु यहाँ पे लिखता हूँ मैं, मिश्र धातु जो 1 है, ठीक है, इसका टोटल है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम है, 1 kg है। उसके बाद में क्या है, मिश्र धातु जो मिश्र धातु जो है, यहाँ पे मैं मिश्र धातु लिखता हूँ, जो मिश्र धातु 1 में, मिश्र धातु 1 में क्या है, 1 में बी की मात्रा कितनी हो जाएगी? तो 1000 गुणे बी का वैल्यू कहाँ पे है, यहाँ पे देख लो, बी का वैल्यू 30 है। ठीक है, 30 गुणे 100 हो जाएगा, परसेंटेज में दिया है, तो ये बराबर हो जाएगा 300। फिर अगला कर रहा है कि मिश्र धातु बी का, तो मिश्र धातु बी के लिए इसमें दिया गया है 200 ग्राम, 2000 ग्राम, 200 नहीं 2000 ग्राम, है ना। 2000 यानी 2 किलो होता है, मतलब किलो में था तो हम ग्राम में कर दिए हैं। उसके बाद में जैसे 1 किलो, देखो यहाँ पे एक और 2 किलो है, तो मैंने ग्राम में बदल दिया। यहाँ पे 1 किलो लिखा था तो ग्राम में हो जाएगा, और यहाँ पे 2 kg लिखा था तो ग्राम में 2000 ग्राम ही तो होगा, तो 2000 ग्राम। तो उसी प्रकार से मिश्र धातु 2 में, मिश्र धातु जो है, मिश्र धातु 2 में क्या करोगे, 2 में इसका बी का ही वैल्यू पूछा है, तो बी के लिए क्या हो, मिश्र धातु बी में देखो 2 में बी की वैल्यू है 20, है ना, तो
00 मतलब 000 होगा, मतलब 2000 होगा कुल मिला के। 2000 में 20 की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 400, है ना। 400 ये ग्राम में है, ध्यान रखना, ये सब ग्राम में ही निकलता है, ठीक है। अब के नए मिश्र धातु के लिए क्या करोगे, जो नया मिश्र धातु है, नया मिश्र धातु लिख नहीं जा रहा अच्छे से तो कोई नहीं समझ पाओगे, इतना ही समझें। 300 प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा, 700। और यही पूछा था कि नया मिश्र धातु कितना होता है, तो ये 700 होता है, ठीक है। ये 700 भाई, 4 3 700 तो ही होगा, तो 700, ठीक है। जल्दी मुझे मैं लिख देता हूँ, तो 700 ग्राम ऑप्शन आपका ये सही होगा, ठीक। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द अलग है इसमें। देखो नीला है, हरा है, पीला है, तो पेंट अलग चीज है, कलर का होता तो हो जाता, तो ये पेंट अलग है ना। इससे सिंपल है, इसमें कौन सी वर्ड में क्या है, इसमें भी विषम को मतलब और को छूटना है। तो देखो इसमें क्या है, इधर से देखो सी एक छूट गया, डी छूट गया, ये आया, एफ छूट गया, जी आया, ठीक है। इसमें इसमें क्या है, आई, जे छूट गया, के आया, एल छूट गया, एम आया। तो यहाँ से देखो, यहाँ माइनस हो रहा है, माइनस वन हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है, यहाँ पे प्लस हो रहा है। चलो इधर देखते हैं, वी डब्ल्यू छूट गया, जेड आया, ओ मतलब वी है, डब्ल्यू वी डब्ल्यू छूट गया, एक्स आया, वाई छूट गया, जेड आया। यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है। और यहाँ देखते हैं क्यू, वो पी छूट गया, क्यू आया, आर छूट गया, एस आया। तो यानी सब जगह प्लस प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो इससे ये सही हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया बात, सिंपल है, इसको क्या ही बताएं, यही होगा इसका, ठीक। फिर किसी को मतलब चुन के बताना है कि इसमें क्या दिक्कत क्या है। ऑप्शन इसके इस तरीके से लगे हैं, तो इसमें कौन सा है, तो देखो ये इधर का तीर का मतलब ये इसका एरो इधर है, और मतलब 2 इधर है और 3 इधर है, ठीक है। ठीक बात, 3 इधर है, ठीक है। इसके सॉरी इस तरीके से, अरे ये तो उल्टा, इसके इधर है और एक तीर इधर है, ठीक है। एक तीर इधर है, एक तीर इधर है, ठीक है। अब इसका लॉजिक समझो, अब इसका तीर एक इधर है, एक इधर है, ठीक है। एक सर्किल में इधर है, एक सर्किल बनना है, लेकिन एक इधर है। तो इसमें से एक हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं तीरों जो एरो का जो निशान है इधर उधर हुआ है, लेकिन एक सी देखो ऐसा कि एक सीधी है, मतलब तीर का जो सिंबल है एक ही दिशा में सारे हैं, तो इसीलिए सभी से अलग है सी वाला, है ना। तो इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। इसका तर्क यही है कि ये तीर सारी है एक ही दिशा में है ना, तो ध्यान रखना, बाकी से अलग है। अब ये क्या है, इसमें दिया गया है, तो देखो इसमें क्या है, पहले इसका ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है नॉन नॉर्मल वाले में। देखो इसमें आई एन डब्ल्यू है, और इसमें आई आई एन डब्ल्यू आई आई इसमें है ही नहीं, इसमें आई है नहीं, तो आई है नहीं है तो बी हो जाएगा इसका, ठीक है। इसमें आई नहीं, आई की जगह पे जे आ गया, हमें आई ही ढूंढना था तो तुरंत मिलेगा। बाकी तो मतलब हर चीज इसमें सारी सही सही होंगी, तो इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आई की जगह जे दे दिया है ना। तो आई की जगह जब जे, आई की जगह जो है, आई की जगह जे दे दिया गया है, तो इसीलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगला भी ये मतलब क्लासिफिकेशन है, तो हार आभूषण लेखनी क्या हो जाएगा, लेखनी स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लेखन और एक कागज इससे सबसे नहीं संबंधित है, स्टेशनरी पे मिलेगा, इस तरीके से इसमें बातें कही गई हैं। फिर अगला है क्या है, वही चीजें हैं उसमें, ये इसमें लुप्त पद मतलब ढूंढना है, एक कोड दिया गया है। 14 का क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर होता है मतलब 196, तो ये 13 का स्क्वायर है, तो ये 14 का ये मेरे ख्याल से क्यूब है, ठीक है। तो आपको 13 का क्यूब बताना है, बस वही पूछा है। तो 13 का क्यूब कितना होता है, 13 का क्यूब होता है, कितना होता है, 2197, ठीक है। ऑप्शन यही सही हो जाएगा, 2197, 2197 ऑप्शन नंबर बी सही है, 2197, ठीक है। अगला है क्वेश्चन की मतलब ये छिपी हुई आकृति का चयन करके बताओ इसमें कौन सा होगा। तो देखो इसका इस तरीके से बना है, ऐसे ऐसे, तो इसमें कौन से, इसमें 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 किसमें बना है, तो देखो ये इसमें बना है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, देखो बन गया। तो ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन यही इस तरीके से पूछा गया है, ऐसे मतलब इस तरीके से ऐसे कैसे बना, तो इसमें देखो ये बना, ये बना, वो सेम करके ऐसे ही ऑप्शन उत्तरमाला होगा इसका सही ऑप्शन बी। तो फिर अगला क्वेश्चन से इसमें बताना है कि कौन सी आकृति फिट बैठेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको जैसे ये इधर गया है, तो आपको ये ऐसे जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, ये ऐसे करके यहाँ तक जाएगी, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ कुछ ऐसे काटेगी, ये जैसे यहाँ कट रहा है, और ये यहाँ से एक मिलके ऐसे आएगी, तो ये आकृति ये ऐसे आएगी और ये ऊपर जाएगी। अब ये किस जगह आकृति मिल रही है, तो ये मिल रही है डी में, तो इसलिए डी आकृति हो जाएगी। ठीक है, पैटर्न को पूरा करने वाली डी आकृति है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो बहुत बड़ा लॉजिक वाली बात है नहीं है, समझ गए, वही क्वेश्चन था। ये सुडोकू वाला है, इसको भरना होता है। देखिए इसमें क्या है कि ये वाला उठ के, जैसे मान लिया इसको बैठा, आपने लूडो खेला होगा, मतलब ये वाला गेम, इसका नाम कुछ जो भी होता होगा, सुडोकू या कुछ भी, तो ये इसको उठा के आप यहाँ मतलब कहीं रखो, कहाँ रखोगे, ये 3 पैटर्न के हैं, तो 3 पैटर्न वाले उठा के आप यहाँ रख दोगे। ठीक है, और ये इसको कहाँ रखोगे, इसको उठा के आप ऐसे उल्टा यहाँ रख दोगे। ठीक है, और ये इसको यहाँ रख दोगे, तो ये बन जाएगा आपका, यही बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका, बराबर इसको फिट बैठाना होता है ना, बी ही सही हो जाएगा, इसमें बताया गया है। अब इसमें कुछ डाइस दी गई हैं, जैसे डाइस में जैसे इसको बताना है, तो देखिए इसका अपोजिट हमेशा इस तरीके से होता है, और इसका अपोजिट हमेशा ये हो जाएगा, और इसका अपोजिट ये हो जाएगा। अब ये जो पॉइंट अगर दिखेगा तो ये नहीं दिखना चाहिए, और अगर ये दिखेगा तो स्टार नहीं दिखना चाहिए, और ये मतलब ये सारा मतलब आयत देखना चाहिए, तो ये मतलब ये लाइन नहीं दिखनी चाहिए। आप बता सकते हो, तो वो आयत दिख रहा है, लाइन दिख रहा है, ये होगा नहीं। ठीक है, तो आयत के नहीं, यहाँ देखो ध्यान से, क्या देखो, नहीं बना जा सकता। तो अपोजिट में जैसे अगर ये दिख जाए तो ये नहीं बन सकता भाई, आयत और ये लाइन दोनों कैसे दिखा सकते हो एक साथ, ये तो अपोजिट दोनों एक साथ दिखा दो, कभी नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये सही हो जाएगा। ठीक है, वही तो मैं क्वेश्चन में देखा कि कैसे हो सकता है, तो ये मैंने नहीं पढ़ा तभी समझ पाया। क्या ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ध्यान रखना है। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन इसको लगाने के लिए कुछ तरीका होता है। जैसे इसमें बता देता हूँ कि इसमें कुछ आवेदक का जन्म देश, मतलब इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके स्टेटमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें बतानी होती है। तो एक स्टेटमेंट है कि पासपोर्ट जारी करने के लिए कुछ नियम शर्तें दी गई है। तो आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए, मैं शुरू से फिर से पढ़ दे रहा हूँ। इसमें कहा गया कि आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए, या उससे उस देश के नागरिक के साथ उस देश के नागरिक के साथ विवाहबद्ध होना चाहिए, मतलब शादी वहीं से हुआ हो। उसके बाद में क्या है, आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के साक्ष्य के अद्वितीय पहचान पत्र होने चाहिए। ठीक है, यदि अभी तक नाबालिग नहीं है तो उसे 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या, 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग, यदि व्यक्ति नाबालिग है तो उस पर एक पालक पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में अगली चीज क्या कहा है कि पासपोर्ट पुनः जारी करने हेतु आवेदन को पुनः पासपोर्ट जमा करना होगा, नए पहचान पत्र की, मतलब नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र जमा करना होगा। ठीक है, हालांकि इसको बात पे मतलब इस बात को छोड़कर कुछ अन्य मानदंड भी पूरा करता है। जैसे ये लिखा उपरोक्त, ये मतलब ये उपरोक्त यदि आवेदक देश के बाहर पैदा हुआ हो तो आवेदन पासपोर्ट प्रबंधन विभाग को भेजा जाता है। ठीक है, और उसके बाद में फिर कहा है कि सी है उपयुक्त, मतलब सी उपरोक्त यदि आवेदक ने कक्षा 12वीं नहीं उत्तीर्ण की है तो आवेदक पासपोर्ट प्रबंधन विभाग को भेजा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में कहा गया है ई उपरोक्त यदि पुराना पासपोर्ट खो गया है तो आवेदक को नया मामला समझा जाएगा। ठीक है, नीचे दिए गए मानदंडों को पूरा करने के लिए कुछ बातें कही गई, तो मैंने नोटिस इसका पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा। अब इसमें कह रहा है कि मतलब उसी डेटा के हिसाब से, पहले डेटा ये इसमें देखा गया कि 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ। ठीक है, उसके बाद में क्या है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसने एक 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, और उसके पास उसका पुराना पासपोर्ट है। केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है, परंतु पिता के पास नहीं, क्योंकि वो पिता उस देश में नहीं जन्मा हुआ है। तो उसमें क्या कह रहा है कि पासपोर्ट देना चाहिए कि रद्द कर देना चाहिए। देखो हर डेटा को यहाँ से मतलब कॉम्प्लीफाई करो, सिंपली चीज़ लिखी गई। उसको पूछ रहा था कि मतलब ये मैं कैसे इसको दिखाता हूँ कि उन्होंने कहा था कि उसके पास है क्या है। देखो आप पहचान पत्र देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो जिस हिसाब से वो कह रहा है, क्योंकि पासपोर्ट जारी करने के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा कर रहा है, इसलिए उसको पासपोर्ट देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्योंकि जितने जितने इसमें बताए गए हैं सब कुछ इसमें डिटेल पूरा मैच कर रहा है ना, तो इसलिए पासपोर्ट उसको मिलना चाहिए होता है। तो इसीलिए ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा, क्योंकि वो भले ही मतलब वहां नहीं जन्मा हो देश में, लेकिन उसमें कुछ चीजें जो इस सेकंड वाली लाइन में कही गई थी उसके हिसाब से पासवर्ड देना चाहिए, जिससे इसमें क्या है कि प्रबंधन विभाग को भेजा जाएगा, है ना, जब पासवर्ड नहीं होता तो। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है उसी के बेस पे,
कि 15 वर्षीय विजय का जन्म देश में हुआ है, उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र है, उसने 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, ठीक है। उसके पास उसका पुराना पासवर्ड है, मतलब पासपोर्ट है, लेकिन केवल उसकी माँ के पास अद्वितीय पहचान पत्र है, परंतु पिता के पास नहीं है, क्योंकि पिता उसका जन्म उस देश में नहीं हुआ है। तो बताओ उसको क्या हो, मतलब मिलना चाहिए पासपोर्ट, वही चीजें हैं वो तो मैंने। अगला क्वेश्चन है कि 21 वर्षीय सैम का विवाह रीता से हुआ है, जो देश की नागरिक है। उसके पास एक नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र है, उसके पास दोनों का अर्थात उसका तथा उसकी पत्नी का अद्वितीय पहचान पत्र है। तो कह रहा है कि पासपोर्ट देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देखिए इसमें कुछ आंकड़े अपर्याप्त है, कारण क्या है मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा अद्वितीय पहचान पत्र है, तो फिर उसके बाद में सैम का विवाह रीता से हुआ, जो देश की नागरिक है। नागरिक होने से थोड़ी ना होता है, सैम हो सकते, सैम 21 वर्ष का है ना, तो सैम 21 वर्ष का, इससे स्पष्ट होता है कि नाबालिग नहीं है, परंतु 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया है या नहीं किया, इसमें तो बात कही नहीं गई है। जबकि उसमें साफ साफ बताया गया था कि 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है ना। इसको इस लाइन में पढ़ो पहले, थोड़ा लैगिंग कर रहा हूँ। 21 साल का हो या ना हो उससे अलग मतलब नहीं, लेकिन 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है ना। 18 से कम से कम हो, लेकिन तो उन्होंने कहा था कि 12वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है ना ये। तो इसलिए उसको डाटा पर्याप्त नहीं है। अगला है कि सीमा का पुराना पासपोर्ट खो गया है, वह 75 वर्ष की है, उसका जन्म देश के बाहर हुआ था तथा उसके पास अद्वितीय पहचान पत्र नहीं है, तथा उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की है, उसके पास शपथ पत्र है कि नहीं है, ये पूछ रहा। तो इसका पासवर्ड मतलब उसके पास शपथ पत्र है या नहीं है, तो उस पासवर्ड उसका रद्द कर दिया जाएगा। क्यों रद्द कर दिया जाएगा? देखिए क्योंकि सीमा उपरोक्त में से किसी शर्तों को पूरा नहीं करता, इसलिए पासवर्ड रद्द हो जाएगा। जितनी शर्त उसमें मतलब बताई गई थी वो शर्त नहीं पूरा कर रही है, तो इसलिए उसको रद्द ही कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न हो ही गया, इसको सॉल्व ये देख लीजिए, इसमें जितने मानदंड बताए गए थे वो सीमा नहीं पूरा कर रही, कौन सा पूरा करता है। तो इसमें देखिए इसका इससे है, इसका इससे है, इसका इससे, तो यहाँ पे क्या आएगा। तो देखिए ये ट्रायंगल इधर जा रहा है, तो ये जो सर्किल है ये मतलब इसके इधर से इधर गई, और ये क्लॉकवाइज मतलब घूम रही है, ठीक है, कोने में। और इसके बाद में यहाँ गया तो ये भी क्लॉकवाइज घूमा, उससे जाहिर सी बात है ये जाएगा तो ये भी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो ये इसका इस तरीके से ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, मतलब ये यहाँ पे ये जो डार्क पॉइंट आ जाएगा, तो इसलिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका सी ही ऑप्शन। फिर अगला है, देखिए इसमें क्या है कि ये भी एक आकृति का पैटर्न है। देखिए ध्यान से देखिए कि ये मतलब ये था जब, तो यहाँ गया तो मतलब यहाँ गया आधा बन गया, और ये ट्रायंगल जो था ये इधर आ गया और ये बीच में चला गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से ये पूछ रहा है कि मतलब ये कैसा मतलब ये होगा। तो देखो ये इसे ये एक गोला था तो आधा बन गया था, ये तो ये ऐसे जाएगा तो यहाँ से ये हो जाएगा, और ये जो ये देखो ये ट्रायंगल बीच में था तो ये किनारे जाएगा, और जो ये था ये यहाँ पे आ जाएगा, बस यही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, इसमें से क्या पूछ रहा है कि दी गई छवि बनाने के लिए न्यूनतम कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी। रेखाओं की आवश्यकता कैसे होगी, देखो एक रेखा इधर है, फिर 2 रेखा, 3 रेखा, और हो गया 1 2, ये 1 वाला हो गया, ये 2 वाला हो गया, और ये 3 हो गया। ठीक उसी प्रकार से 3 ये हो गया, 1 2 और 3, 3 3 6 हो गए। उसके बाद में 7 हो गया, फिर 8 हो गया, 8 हो गए, फिर 9 हो गया, 9 हो गया, ये 8 यहाँ से काउंट हो गया था, ये दोनों, इसको दोबारा नहीं गिना, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 11 ही रेखा होंगे, ठीक है। ऑप्शन डी हो गया सही। अगले प्रश्न पर चलेंगे, इसका मिरर इमेज पूछ रहा है कि आकृति जो सही दर्पण इमेज पूछ रहा है, तो इसका जो सिंबल है ऐसे डिब्बा रहेगा, इस तरीके से बनेगा, लेकिन डिब्बा ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे इसमें है, ठीक है, और किसमें है, और इसमें है, 2 में है, ठीक है। उसके बाद में जो इसका ये डिब्बा बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे और ऐसे, तो ये वाला सही, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कागज मोड़ कटिंग वाला है, तो ये देखो जब ये खुलेगा इसे, तो सबसे पहले ये यहाँ खुलेगा तो ऐसे आएगा, ये वाला जो सिंबल है कुछ ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बनेगा, फिर ऐसे इधर जाएगा, तो ये देखो ये आकृति यहाँ कट रही है, तो ये सी में दिखा रही है, तो ये सी हो जाएगा, है ना, आकृति कटिंग वाला, तो सी हो जाएगा। जैसे जितना इधर बनेगा उतना उधर ही बनेगा, ये यहाँ भी कटा हुआ है, तो ये एक कट यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, एक यहाँ लगेगा, तो ये सी वाले सिंबल तरह के बन जाएगा।
इसका ऑप्शन सी में उसमें दिया गया है कि कौन सा शब्दकोश के अनुसार बनाना है। तो देखिए शब्दकोश की जैसे पी आर ई पी आर ई पी आर ई पी आर ई, तो वैसे नहीं फाइंड कर पाओगे। तो इस पी आर ई तो टी, तो टी अल्फ़ाबेट में पहले आता है, उसके बाद में वी ई ई ई सब ऐसे नहीं आएंगे, तो ये एक नंबर पे हो गया। उसके बाद में ये पी आर टी, फिर यहाँ भी टी डबल टी है तो ये दूसरे पर हो जाएगा। अब टी के बाद क्या देखना है हमको, टी के बाद देखना है आई, ये आई आ गया तो आई ई, तो ये तीसरे नंबर पर हो गया, ये चौथे नंबर पर हो गया। अब अल्फ़ाबेट में हो ही गया है तो पूछा क्या है कि तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा ये पी आर ई, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया होगा लगभग?